लें जी दोस्तों, 2:19 हो रहे हैं और अब हम विजिलेंस रूम में जा रहे हैं जी। अभी आपने स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब की गुफ्तगू सुनी और उसके बाद जो है विजिलेंस रूम का दौरा करने जा रहे हैं जी। रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ऑथराइज पर्सनल ओनली आप जा सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं जी अंदर। क्या ही ज़बरदस्त विजिलेंस रूम है जी। यहाँ पे जी सेफ़ एंड स्मार्ट रेलवेज़ के जो सिक्योरिटी कैमराज़ हैं वो लगे हुए हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यहाँ पे 3 किस्म के कैमराज़ लगे हुए हैं, जो कि एक PTZ कैमरा है और एक ANPR कैमरा है और एक FD कैमरा है। तो ये आप सेफ़ एंड स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज़ जो हैं ये लगे हुए हैं और इसकी डिटेल्स अभी हम जानते हैं। और बहुत ही जो हमारा रेलवेज़ का जो एरिया है पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 आप समझ लेंगे FWO के ताबन से ये यहाँ पे एज आ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्मार्टेस्ट जो आपका सिक्योरिटी यहाँ पे ऐसी बनी हुई है जो कि अभी तक और कहीं भी नहीं आपको मिलती देखने को। तो बेसिकली अब ये हम यार्ड का एरिया देखने जा रहे हैं जिसमें PTZ कैमरे जो हैं वो हमें दिखाए जा रहे हैं। बेसिकली उनका एक फ़ायदा होता है, PTZ कैमरेज जो हैं ये रोटेट हो सकते हैं, घूम सकते हैं। अब वो RG20 एक पावर है। अब ये देखें ख़ास तौर पे रावलपिंडी यहाँ पे लिखा है, इसको रोटेट किया जा रहा है। ये देखें इस एरिया को। अब वापस हम इसको बैक कर रहे हैं, आप इसको जूम इन जूम आउट करके अब ये देखें एक पावर आ रही है यहाँ पे। इस पावर को आप थोड़ा जूम करें, RG20 की पावर है, ये देखिए RG24 की पावर और 5214 यहाँ पे नज़र तक आ रहा है। तो आप ये देखिए कि कितना ही अच्छा, ये कितने मेगापिक्सल तक ये कैमरास हैं, कुछ आप ये बता सकते हैं हमें? इसका हाइट ठीक, मतलब अगर ये जूम करके हमें इतनी अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छा, आई थिंक 4-5 मेगापिक्सल तो कहीं नहीं गए। ज़बरदस्त, बहुत आला। और दोस्तों अब जो है यहाँ पे जो पुलिस के फ़ीमेल एहलकार हैं वो यहाँ पे बैठे प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है बाय मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ अकम्पनीड विद FWO। तो अब ये देखिए जी, ये FD कैमरे और इसमें जो भी बंदा आ रहा है यहाँ पे, हालांकि ये एग्ज़िट गेट है, मैंने आपको जैसे कि बताया लोग यहाँ पे रॉन्गली एंटर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप ये देखें सबके स्नैपशॉट लिए जा रहे हैं। कितना ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना डिजिटल सिस्टम है और सिक्योरिटी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी किस्म का कोई रिस्क का चांस और कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई बंदा बच सके। कोई क्रिमिनल किस्म का भी बंदा हो तो बच नहीं सकेगा। तो हैट्स ऑफ टू देम जिसने ये सिक्योरिटी का एक विज़न लेके चला। और ये गाड़ियों के भी अगर आप देख लें तो ये भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे ये देखिए बंदा जैसे ट्रेस हो रहा है। बाइक्स के नंबर प्लेट्स, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, तो ये देखें जिस तरह ये गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं। दो 2:34 हो रहे हैं और गाड़ी तकरीबन 14 मिनट लेट आ रही है। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस पेशावर से जल्दी कराची के लिए। नहीं दोस्तों, 2:35 पर
गाड़ी विजिबल हो गई है। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। ZCU20 लीड कर है जी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। भाई साहब फ़ोन में बातें करते करते आ रहे हैं, आप साइड पर हो जाएंगे प्लेटफॉर्म से। और इसमें जो है पेशावर का क्रू लीड कर रहा है, पेशावर से रावलपिंडी तक, और अब यहाँ से जो है वो रावलपिंडी का क्रू लीड करेगा। सिक्स 405 आज की पावर है ZCU20। लोग पहले से ही उतर रहे हैं जी। ये दोस्तों देखिए लोग कैसे चढ़ रहे हैं। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस पे लोग कैसे सवार हो रहे हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से ही सामान खिड़कियों से अंदर किया जा रहा है ताकि जाएं। रश की सिचुएशन ठीक ठाक है। ये देखिए जी बड़े बड़े बैग्स भी इधर से इन किए जा रहे हैं। छुट्टियाँ रश है। अंदर आ मेरे बड़े अंदर आ।
क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, 20 मिनट का टाइम होता है और रश ज़्यादा होता है, तो फिर वो उधर से ही सामान डालने की कोशिश करते हैं। बैग उठा। लेकिन यार इतना भी क्या होता है, ये देखिए इतना भी नहीं होना चाहिए कि अभी ये देखें दरवाज़ों में बिल्कुल जगह है, आराम से जा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन लोगों को बस वो बेचैनी होती है कि हम जल्दी जल्दी जाके जो है इसको अंदर सामान करें। रश तो इस गाड़ी में काफ़ी सारे, पेशावर से रश आ रहा है, क्रू रिप्लेसमेंट हो रहा है अगेन। आगे चलते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जी ये आज का व्लॉग, अगेन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको इन डिटेल रावलपिंडी की एक्टिविटी दिखा रहा हूँ मैं। देखते हैं जी, ये जी बिज़नेस क्लास, यहाँ पे भी लोग जा रहे हैं। ओल्ड CNR जो है वो लगी हुई है। ये है जी नासिर शाह ड्राइवर साहब का जो लोगो शेड पेशावर है, उनका सामान जो कि उतार लिया गया है यहाँ पे, और रावलपिंडी जू का जो सामान है, पूरे बॉक्सेस हैं, वो रख लिए गए यहाँ से, वो जा रहे हैं आगे। तो सब जो पावर है 6405 ये यहाँ से गई है और अब प्लांट लेने गई है, शायद ये प्लांट लगेगा इसमें। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस में। दोस्तों प्लांट का बड़ा मसला है क्योंकि अभी जैसे कि हमने सुना है कि अब्बासी साहब ने लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पावर प्लांट्स भी 40+ मंगवाए जा रहे हैं और लोकोमोटिव्स भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इस गाड़ी का मैं आपको बताता चलूँ रहमान बाबा का, कि 11 बजे पेशावर से चलती है, पेशावर सिटी, नौशहरा, जहांगीरा रोड, अटक सिटी से होते हुए पिंडी पहुँचती है, जेलम, लाला मूसा, वज़ीराबाद से आगे जाके अलीपुर चट्टा पे ये होती है हाफजाबाद, और सांगला हिल से होते फैसलाबाद पहुँचती है, और फिर टोबा टेक सिंह, खानेवाल, और फिर वहाँ से मुल्तान, फिर ये मेन लाइन पे आती है बावलपुर, समा सट्टा, और फिर आगे मीरपुर, अच्छा रहीम यार खान से फिर मीरपुर रोड की पन्नू आकिल वाली साइड से जाके फिर रोडी जंक्शन पे, और फिर आगे नवाब शाह, टंडो आदम, और वहाँ से हैदराबाद आती है दोबारा, और फिर लांडी ड्रिग रोड, और कराची में शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब 4:55 में पहुँचती है गाड़ी। तो पावर प्लांट अब ये वहाँ पे सामने खड़ा हुआ था, अब वहाँ पे जाके इसको अटैच करेंगे। नहीं जी दोस्तों, पावर प्लांट जो है अब हम देख रहे हैं कनेक्ट कर दिया गया, और इधर से ये इसको हाँ लगी ना, पावर प्लांट लगा के यहाँ पे तो सही देखा। अब जो है AC का जो है मामला ये भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर है। नहीं जी दोस्तों, अब जो है वो पावर वैन ऑन हुई और साथ में AC जो है चलना स्टार्ट हो गया, और कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जब पेशावर के पास पावर प्लांट्स नहीं है, इशू है, तो हमारे रावलपिंडी डिवीज़न के पास हैं और बिल्कुल पावर प्लांट्स हैं, स्मूथली वर्क कर रहे हैं, कोई मसला नहीं।
आगे चलते हैं जी, इसका डिपार्चर कवर करते हैं। नहीं दोस्तों, 3:03 हो रहे हैं और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो निकल रही है अपनी मंजिल कराची के लिए। आज का तीसरा एक्शन देख रहे हैं जी आप। अस्सलाम। इस्लाम।
नहीं जी दोस्तों, 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस भी चली गई। दोस्तों RG24 का शंटिंग इंजन जो है वो वर्क कर रहा है जी पौड़ी पुल के सामने। कोशिश करते हैं जी इसका विसल भी सुनने की, मेरा फेवरेट है क्योंकि RG20 और RG24 का। नहीं जी, कपलिंग की है जी DPU के साथ। दोस्तों RG24 5214 का विसल हमने क्या ही ज़बरदस्त विसल जी हमारी फरमाइश पे, ज़बरदस्त। और अब ये इसको लेके जाएंगे। दोस्तों 3:22 हो रहे हैं और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो आ रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। 3 बजे चलती है मारगला से और इसकी मंजिल कराची की है। 3:20 का इसका शेड्यूल अराइवल है रावलपिंडी का, 20 मिनट में पहुंचती है और अभी 3:22 हो रहे हैं। 2 मिनट ताख़ीर का शिकार है, लेकिन वो 2 मिनट एक्चुअली कोई ताख़ीर नहीं होती, इतनी देर में तो पहुँचते पहुँचते लगी जाती है यहाँ पे। जी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है जी गाड़ी। आज की पावर GU204564 है जी। दोस्तों ये है जी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में जो लोग मुसाफिर चढ़ रहे हैं, काफ़ी रास्ता बना हुआ है। नहीं दोस्तों, आज तो लगेज वैन की पहली कोच भी लगी हुई है।
कल ये मिसिंग थी, फिर एडजस्ट किए थे। और बाद इकॉनमी क्लास और आगे कोचेस लगी हुई हैं। आज भी रश है काफ़ी। 6 डाउन गीलन एक्सप्रेस। अगेन लोग शॉपर वगैरह खिड़कियों से जो इन करते हैं, मुझे इससे काफ़ी अजीब सी होती है। वरना यहाँ से लेके जाए, मेन दरवाजे से जगह होती है, लेकिन सामान ज़रूर इधर से इन्होंने इन करना होता है। 20 मिनट का स्टॉप है जी, 3:40 पे इसका डिपार्चर है। सिंगल डाउन है जी, 6 डाउन का। दोस्तों 3:39 हो गए, 3:39, और पहला विसल जो है 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का हो गया जी। और जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डिपार्चर विसल। ये दूसरा विसल भी दे दिया। अल्लाह हाफिज़ भाई। ब्रेक सप्लाइड हुई हैं जी। नौशब किया जी ड्राइवर साहब ने। अल्लाह हाफिज़ भाई।
ब्रेक सप्लाइड हुई हैं। नौशब किया जी ड्राइवर साहब ने। ये जी 6 डाउन गीलान एक्सप्रेस भी। नहीं जी दोस्तों, 3:45 हो रहे हैं और 11 हज़ारा एक्सप्रेस जो है आ गई है। ग्रीन लाइन गई है, साथ ही तो ये आ गई। कराची से चली और हवेलियाँ इसकी मंजिल है। बड़ा ही मज़े से आई है जी दोस्तों। हज़ारा भी आपने देखे 11 का अराइवल। और क्या अब यहाँ पे देखें जी, बुक्स पड़ी नहीं है जी। स्टेशन रीडर्स क्लब इसके मार्केटिंग वाले हैं, काउंटर इसके मार्केटिंग के स्टॉल है यहाँ पे, बेसिकली चीज़ें सेल कर रहे हैं। और अब मुझे मौका मिला है थोड़ी गाड़ियों के दरमियान, वो भी मुझे उसका डिपार्चर दिखाना है और इस दौरान ही मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है कि मैं आपको इस तरफ लेके जाऊँ और आपको कुछ दिखा सकूँ। नया टेल के जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं जी, चार्जिंग सारी हो रही है यहाँ पे, सॉकेट्स हैं, बिल्कुल मोबाइल लगे हुए हैं। और ये जी एग्ज़िट गेट आगे का रास्ता। और इस तरफ से हमें फिर रेलवे रेस्टोरेंट इसके मार्केटिंग वालों के, जो कि 1971 में बने थे। काफ़ी ज़्यादा बिस्किट्स के पैकेट्स और जितने भी बच्चों की आइटम्स, बिस्किट्स, चिप्स वगैरह, बॉटल्स पानी की ये मिल रही हैं यहाँ पे। सैंडविचेस वगैरह साथ मिल रहे हैं क्योंकि इनका रेस्टोरेंट है, चाय वगैरह। और बर्गर वगैरह खाने हो किसी ने, सादा बर्गर वगैरह वो यहाँ पे खा सकते हैं। और अब मैं आपको इसके बाद एक यूनिकॉर्न लाउंज दिखाता हूँ। पीके यूनिकॉर्न वाला का पीके यूनिकॉर्न लाउंज दिखाता हूँ और साथ ही हज़ारा का आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद जो है हम मज़ीद डिस्कवर करते हैं। बहुत थक गया हूँ सीरियसली। नहीं जी दोस्तों, इधर दो एक्शंस देखने को मिल रहे हैं जी। अभी 11 हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो आई है और उसका डीकपल किया जा रहा है यहाँ से चढ़ के। भाई साहब कह रहे हैं 8316 जो पावर है इसकी, वो आई होप यहाँ पे री अटैच होगी। विसल करते हुए हमारी फरमाइश पे एक विसल करते हुए गए जी भाई 8308। यार जो RG24 ने आज विसल किया ना, मेरी फेवरेट विसल है, उसका मज़ा। और भाई इधर से और उधर से महर एक्सप्रेस आई बिलीव, उधर की भी जाके सिचुएशन देखते हैं। ये भी देखेंगे दोनों में से पहले कौन सी लगी, क्योंकि उसका 4:15 का टाइम है। इधर से इसका इस टाइम जो एक्टिविटी होती है
ट्रेन की वो बढ़ जाती है, क्योंकि अभी रेल कार ने भी आगे आ जाना है। और अगर आप अकेले बंदे हो तो आपको ये सारी कैप्चर करना बहुत तेज़ 2-3 लोग होने चाहिए, जो एक इधर कब कैप्चर कर रहा हो, एक उधर कैप्चर कर रहा हो। मल्टीपल एक्शंस को कैप्चर करने के लिए आपको, क्योंकि शाम की एक्टिविटी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा होती है। ये पावर शायद लगे 8323 आपको। हाँ, इसी महर की सिचुएशन देखते हैं। Every track sound 11832। नहीं दोस्तों, ये रेक खड़ा हुआ है जी महर का। तो हार्ट भी थी 3:30 बजे की, लेकिन वो मैं कवर नहीं कर सका क्योंकि उस टाइम 6 डाउन ग्रीन लाइन थी। तो अब महर एक्सप्रेस जो है ये भी 4:15 चलेगी और सुबह तकरीबन 7-7:15 तक ये उधर पहुंच जाएगी मुल्तान। और ये आपका मेन लाइन 2 से जाती है, जो कि फ़तेह जंग से आगे जंड बसाल की तरफ से। और मैं ख़ास तौर पे इसी स्टैंडर्ड, अगर हम कूलिंग की बात करें, जो लोग कहते हैं जी कूलिंग है नहीं है क्या है, ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। और बिल्कुल चिल हुआ है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कूलिंग की बात करूँ और एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो बिल्कुल कूलिंग है, कोई यहाँ पे मसला नहीं है। देखें, पावर वैन्स का मसला है, सबको पता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो जो चीज़ों का मसला है वो है, तो पाकिस्तान रेलवेज़ उसको इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसी बिल्कुल वो जो लोग हर चीज़ को नेगेटिव वे में बता देते हैं कि नहीं ये तो ख़राब कर रहे हैं, ऐसे करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर महर एक्सप्रेस जो कि इस तरह की ट्रेन हैं, प्रायोरिटी ट्रेन 6 डाउन जैसे, उनमें भी ये चीज़ें हैं। अब आप देखें रहमान बाबा उस पर जो पेशावर से आए, क्योंकि पेशावर डिवीज़न में इशू था, रावलपिंडी में हमने देखा कि वहाँ पे जो पावर वैन की कोच अटैच कर दी गई, फ़ौरन रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम। जो जहाँ पे फैसिलिटेशन हो रही है वहाँ पे फ़ौरन हो रही है, तो इसको रिजॉल्व करें। आगे जब पावर वैन जो ये चीज़ें हो गई फ़ौरन मसले सॉल्व हो जाएंगे, कोई इशू की बड़ी बात नहीं। और अच्छी खासी कूलिंग है, हालांकि ये जर्मन कोच है इस स्टैंडर्ड की, उसके बावजूद ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, कोई मुझे रेलवे से पैसे नहीं दिए हुए, ना मैं कहीं बिका नहीं हुआ, ना कहीं मेरी ऐसा, तो मैं जनरल एक बिल्कुल जो ऑनेस्ट रिव्यू है मैं वो दे रहा हूँ आपको। तो ये सारे देखने वाले हैं, बिल्कुल इस चीज़ को आप लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और एक हक सच की बात करनी चाहिए, जो कि होनी भी चाहिए। ये दोस्तों लेफ़्ट साइड में हमारे देखें तो राइट साइड पे इकॉनमी क्लासेस की कोचेज़ हैं राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड पर जो है हमारे सैलून्स नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे खड़े रहते हैं अक्सर स्पेशल VIP मूवमेंट्स होता है, उनको यूज़ किया जाता है इधर। आगे चलते हैं पावर के पास। पुरानी कोच याद दिलाती है कलर। बहुत ही खूबसूरत दरख्त और उसके पत्ते। ये दोस्तों अब हम चलते हैं पावर के पास। तो महर एक्सप्रेस की आज की पावर 8041 SBU20 है जी। नहीं जी दोस्तों, अब मैं महर एक्सप्रेस के लिए यहाँ पे आया हूँ, और साथ ही जो 104 डाउन रेल कार है सुबह खराम एक्सप्रेस, उसका भी जो ट्रैक है उसको लेके आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म 3 पर लेके जाने के लिए लेके आ रहे हैं जी। आज ZCU20 लेके आ रहे हैं जी।
ये जी दोस्तों, वॉशिंग लाइन से लेके गया 104 को प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ड्राइवर साहब से पूछा है, वो कह रहे हैं कि अभी 108 का एम्प्टी रह गया, उसको ला रहे हैं। इधर से 104 जो है उसको जो है पहले अभी चला रहे हैं। उधर से 11 अब भी है, उसको भी चला दें। इसको हो सकता है थोड़ा उसके बाद चलाएं। चले पहुँचते पहुँचते कोशिश करते हैं 104 को। 4:22 तो हो गए, पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाएगा इतना ही, उसको कवर करते हैं। तो 4:23 हो रहे हैं और बारिश भी अल्लाह की रहमत आना शुरू हो गई है। चल अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी मोमेंट है जी। ये दोस्तों 104 का देखते हैं जी, रेल कार की क्या पोजीशन है, रश की क्या पोजीशन है। रावलपिंडी से चलती है और लाहौर जाती है डिफरेंट स्टॉप्स के साथ। चकलाला रुकती है, फिर आगे गुजर खान, जेलम, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरावाला, लाहौर। सिग्नल भी डाउन हो गया और विसल वेट शायद आ गया। 4:28 हो गए, पावर की तरफ चलते हैं। 4:29 पे पहला विसल हो जाएगा जी। अच्छा अच्छा अगेन ZCU देखने को मिला हमें। एक 104 के भी सिंगल डाउन हुआ हमें जी। जी फर्स्ट विसल दिया जी ड्राइवर साहब ने।
104 का आपने डिपार्चर देखा जी रावलपिंडी से। ये दोस्तों 104 को भेजने के बाद अभी 11 अब हज़ारा खड़ी भी है जी। इसका डिपार्चर रहता है। हम 128 डाउन महर का तो आपको नहीं दिखा सकते, होपफुली वो खड़ी है शायद अभी भी। जैसे 11 अब भी खड़ी हुई है। दोस्तों सीनियर ASM का ऑफिस यहाँ पे, और उसके बाद जो वॉशरूम्स हैं वो लेडीज़ का वेटिंग रूम यहाँ पे। बड़े अच्छे बनाए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी पर्दे वाला का भी इंतज़ाम है, काफ़ी यहाँ पे और फैमिली का जो वेटिंग रूम है वो बेसिकली यहाँ पे बड़ी अच्छी ऑटोमेटिक बिल्डिंग। एसी ऑन हुआ है। बेसिकली फैमिली का बहुत एक अच्छा एक पोर्ट्रेट एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी हैं, और फैमिली के लिए एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। और इस साइड पे जो है यहाँ पे बाहर का बरामदा नज़र आ रहा है। एयर कंडीशनिंग ऑन है जी। वॉशरूम जो है वो लेडीज़ का यहाँ पे। ओवरऑल बहुत अच्छा जी। बहुत ही प्यारी खूबसूरत पिक्चर। तो जो अब बैठने की जो जगह है वो भी बहुत अच्छी बना दी गई है। वॉशरूम अगेन आपने 50 रुपीज़ यूज़ करने, और ये दूसरा वाला एक उस साइड पे और एक यहाँ पे कार्ड के थ्रू होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। लगाए इसी हमने दिखाना है ज़रा, उस साइड में भी हमने दिखाया है। अच्छा आपके पूरे 2 है ना, इधर भी उसी तरह, और एयर कंडीशनिंग वैसे ही है। आपकी ये मशीन उधर भी थोड़ा मसला कर रही थी, ये मेरे हाथ से बता रहे हैं कि जली हुई है, बाकी ठीक है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको यूनिकॉर्न लाउंज जो है, PK यूनिकॉर्न लाउंज फर्स्ट क्लास लाउंज है, जिसकी इनाग्रेशन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में सबसे पहले हुई थी, जो कि मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ने, फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ जो हैं, जो कि 26 नवंबर 2025 में हाल ही में उन्होंने की थी। और जब हम आपको अंदर दिखाते हैं, सबसे पहले एंट्री चार्जेस इसके 300 रुपये हैं पर पर्सन। 3 घंटे के लिए उसमें टी और स्नैक्स प्लेटर दिए जाते हैं, और बाहर का फूड हम बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते हैं। पुश करते हैं इसको, और ये यहाँ का इंटीरियर है। आपको भी डिटेल इसका इंटीरियर दिखाते हैं सारा, और यहाँ का आपको विज़िट करवाते हैं। नहीं दोस्तों, अब हम चलते हैं जी यहाँ पे, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ज़ीरो की मशीन नज़र आ रही है,
और इसमें जो है बेसिकली ये एक मसाजर मशीन है, क्योंकि आपको मसाज आपका जो है करती है। इसकी जो प्राइसिंग है, डिफरेंट कैश पेमेंट ऑप्शंस हैं। 200 रुपये में 6 मिनट का मसाज, 300 में 9 मिनट और 500 रुपये में 15 मिनट्स का। कैश आपको इंसर्ट करना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वालिटी सेटिंग जो है वो दी हुई है यहाँ पे। ये रेलवे स्टेशन की बैक साइड है, सामने डीएस ऑफिस है। फ्रंट पे हमें बहुत अच्छी एलईडी देखने को मिल रही है और बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट फ़ोटो। वॉल बहुत अच्छी लगी है और कूलिंग एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। 3 स्प्लिट एसी यहाँ पे। ये दोस्तों अब हम इस साइड पे चलते हैं। ये यहाँ पे रिसेप्शन है और उसके साथ ही हमें यहाँ पे बेकरी की जो आइटम्स हैं, पिज़्ज़ा है, सैंडविच वगैरह हैं डिफरेंट, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली जो आप पे करते हैं 300 में, उसमें टी और एक छोटा सैंडविच है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। बाकी अब हम देखते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। दोस्तों ये जी यूनिकॉर्न लाउंज का मेन्यू, जिसमें स्नैक्स हैं, फास्ट फूड वगैरह है, जिसमें चिकन शार्मा CIP का बर्गर है 450 550 रुपीज़, पराठा कबाब रोल और चिकन विंग्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे जी। चिकन पिज़्ज़ा वगैरह, पैटीज़, बोटी सैंडविच सब कुछ अवेलेबल है, और स्नैक्स भी अवेलेबल हैं जो कि पैसों से अलग मिलते हैं, आप अलग भी ले सकते हैं। डेजर्ट्स में भी हैं, मिनी मफ़िन्स वगैरह ऑन डिमांड, जो भी खाना चाहिए। नहीं दोस्तों, अभी हम CIP लाउंज पे बैठे हुए हैं और हमारे सामने कुछ मुसाफिर बैठे हुए हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा अपना। हसनैन तनवीर। हसनैन साहब, आप कहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम रावलपिंडी टू अटक ट्रैवल कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी में जाना चाह रहे हैं? जाफ़र एक्सप्रेस। जाफ़र एक्सप्रेस पे 39 अप पे, जो आपकी कोयटा से आ रही है, पेशावर जा रही है। जी जी, वो डिले हो गई है ना। अच्छा, लेट हो गई है थोड़ी सी। तो आप इधर बैठे हुए हैं CIP लाउंज में, तो आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है या पहले भी आप आए हैं यहाँ पे? ये अभी यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? बहुत अच्छा है, और देखा जाए तो पेमेंट के लिहाज से भी अच्छा है, और जो यहाँ पर हमें एंटरटेन कर रहे हैं वो भी काफ़ी पोलाइट हैं, अच्छे नेचर के। इन्वायरमेंट जब आप देख रहे हैं, ये AC का माहौल और जो आपने देखा है, आपने कितने पैसे दिए हैं दोनों बंदों के, और आप क्या क्या सर्विसेज ले रहे हैं उसमें? हमने पर पर्सन 300, टोटल 600, और 600 में ऐसा एम्बियंस अच्छा है, AC भी अच्छा चल रहा है। और आपने कॉम्प्लीमेंट्री जो आपकी टी और वो है, वो भी आपने भी लिए हैं या वो अभी तक नहीं आए थे पता करने, हमने बोला अभी नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद। ठीक है ठीक है। तो आप जो देखने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं कि जब भी कोई गाड़ी लेट हो जाए या जो अगर वेट करना है, तो आप CIP लाउंज में लाजमी आएँ, यहाँ पे वेट करें? हाँ, विद फैमिली है या फ्रेंड्स है तो इधर आना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे इजीली आप, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाहर प्लेटफॉर्म पे भी बैठ जाते हैं और उस साइड पे भी वेट करते हैं, हॉल में वेट करते हैं। CIP लाउंज में यहाँ से 300 रुपीज़ में कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। देखें, गवर्नमेंट हमारे लिए ये इम्प्रूवमेंट्स कर रही है और काफ़ी इम्प्रूव भी किया हमारी रेलवे ने। बिल्कुल। तो लोगों को आना भी चाहिए, नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है एक टाइम के बाद इन्हें ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आके अपना सैंडविच है वो एंजॉय कर रहा हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी, तो मैं इतना थका हुआ था, मैंने कहा अब जाके इसके बाद जो ट्रेन मिलती है वो कवर करता हूँ, पहले मैं कुछ थोड़ा सा खा लूँ। अभी मैं आपको कुछ और कैप्चर करके दिखाऊंगा यहाँ पे जो कुछ रह गया, और फिर उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों, खुली वेट करें, प्लेटफॉर्म 4-5 पे डस्टबिन भी है और
अगर आप ये देखें तो डिजिटली स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं जिस पर ट्रेन के वेलकम टू रावलपिंडी रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है और ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह भी लिखी हुई है। दोस्तों 4:53 हो रहे हैं और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है और 4:40 का इसका शेड्यूल अराइवल है। PHA 28318 लीड कर रही है जी पावर। दोस्तों मैं आपको 11 अप का और 128 टाउन का डिपार्चर नहीं दिखा सका क्योंकि मैंने उस टाइम कोशिश की बहुत। तो मेरे ख्याल से अब एम्प्टी रेक जो है 108 का उसको लेके जाया जा रहा है। 6 बजे प्रॉब्ली ये शायद आखिरी गाड़ी हम पकड़े हुए। अगर आपकी कोई इस तरह ना आ गई तो हम उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये है जी हज़ारा का 12 डाउन का रश इस टाइम। ये देखिए इसका आपको डिपार्चर दिखाएंगे फिर। तो मैं आपको बता रहा था मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी दूर दूर हैं और इसको कवर करना अकेले बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप एक साइड उधर होते हो दूसरी साइड उधर आप नहीं भाग सकते। यू हैव टू बी हैव 2 people एटलीस्ट। पावर उतरी है जी, डिटैच हुई है वहाँ से। दोस्तों 8319 पावर आ गया।
दोस्तों ये जी केबिन, डाउन करें जी एडवांस स्टार्टर हज़ारा एक्सप्रेस के लिए 12 डाउन के लिए। ये देखिए जी डाउन हो गया, और इसी तरह स्टार्टर सिग्नल भी डाउन हो गया फॉर 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। नहीं दोस्तों 5:22 हो रहे हैं और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का पहला विसल हो गया, गाड़ी चलने लगी है जी यहाँ से। स्लो आ रही है जी गाड़ी। क्या ही ज़बरदस्त विस्लिंग और थ्रॉटल दिया जी और साहब ने। वाह वाह मेहरबानी भी मेहरबानी। फुल नौशब किया जी। दोस्तों वो सामने पौड़ी पुल है जहाँ मैं बचपन में आता था और मेरी यादें मेरी दादी अम्मी ने ताज़ा करवाई थी मुझे ट्रेनों का शौक़ डाल के। आज भी मैं उधर देखता हूँ तो मुझे वो वाक़या याद आता है।
बहुत ही खूबसूरत बादल, सामने सी केबिन रावलपिंडी 1949 का समय रेलवे स्टेशन। मुझे उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत ज़रूरी बनता है। बहुत थक गया हूँ, हिम्मत बिल्कुल ख़त्म है। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। यूसुफ अली को, अपने भाई को, अपने दोस्त को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट कौन सा व्लॉग बनाएं। अगर ट्रेन ट्रैवल भी करते हैं कोई नेक्स्ट, मिलते हैं अगले इनसे इंशाल्लाह किसी व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।